Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all children. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं. 6 to 8 के ओलंपियाड लेवल के एग्जामिनेशंस के हम लोग तैयारी करवाते हैं. अदर देन दैट 6 to 10th का स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं. NTSC, NSE, JS, PRMO. And the good part is that we start from the very basic, then we gradually move on to the NCERT level और फिर तत्पश्चात हम लोग ओलंपियाड लेवल के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं आप लोग को. राइट चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन मेंस्ट्रुएशन फॉर क्लास 8. तो हम इसका एक चैप्टर कर चुके हैं, मतलब एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने प्लेन फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस किए थे ना, उसके फॉर्मूलाज देखे थे और क्वेश्चंस किए थे. अब आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, कुछ और प्लेन फिगर्स देखेंगे अपन लोग, जैसे ट्रेपीजियम, पॉलीगन हुआ, पैरेललोग्राम हुआ. पैरेललोग्राम तो खैर अपन देख चुके थे. राइट, सो इस तरह के कुछ और क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो इनके अपन एरिया देखेंगे और फिर उस पर बेस्ड ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुएशन है. राइट, तो अपने को क्या करने का बेटा, क्वेश्चन करने का है ऑब्वियसली. राइट, दिस इज आवर टीम, वेरी ऑसम एंड अमेजिंग टीम जो बहुत हार्ड वर्क कर रही है भाई आप लोगों को पढ़ाने के लिए. एंड ये मैं हूँ, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको अपनी क्लास, जिस भी क्लास में आप हैं वो ही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट लेक्चर 8 का, तो TTB08 आपको सर्च करना है. सो वी पोस्ट द लिंक्स देयर ऑफ द वीडियो लेक्चर्स. तो उससे ये होगा कि एक तो आप भूलेंगे नहीं कि आपका कोई लेक्चर है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी चिल्ड्रन कि क्या होगी, वो ये होगी कि आप डायरेक्टली यू विल टैप ऑन द लिंक एंड विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो. सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन सर्चिंग द वीडियो. But then again children, when you want to do the revision part, या if there's any topic that you want to again see, then you'll have to search for the particular topic, right? वहाँ पे फिर आपको टॉपिक वाइज सर्च करना होगा. प्लेलिस्ट बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है. दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, where you will get these two packages. So the first package is for 9,000, but then again when you use my code AVLive तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. राइट, दोनों जितने पैकेजेस हैं उसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा आप AVLive कोड यूज करो तो. सो 6 to 8 के लिए जो प्राइसिंग होगा वो हो जाएगा 6,300. इन दैट यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर. एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंड पैकेज. अगेन आफ्टर अप्लाइंग माई कोड दिस विल बी फॉर 2,450. एंड चिल्ड्रन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग का एम है कि भाई जो बच्चे हैं उनका ये बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक आप ये कह लो राइट है कि दे गेट गुड एजुकेशन, जिसके लिए हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं. तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं, द वीडियो लेक्चर्स एंड दीज बाई वीकली क्विजेस, दीज आर फ्री. वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, एंड बाई वीकली क्विजेस यू आर गोइंग टू गेट ऑन द वेबसाइट. सो प्लीज़ अटेम्प्ट दीज चिल्ड्रन. होमवर्क करो, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको कंप्लीट करो, टेस्ट दो, बहुत ज़रूरी है. राइट, तो हम एकदम जीत जाएंगे. अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है चिल्ड्रन कि होमवर्क मैं बता दूं कि होमवर्क आपको क्या क्या करना है. एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में से जितने भी, जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से पढ़ लिए थे, जितने भी प्लेन फिगर्स के पढ़ लिए थे वो सारे, प्लस आज में भी हम लोग प्लेन फिगर्स कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिड का करेंगे, मतलब पॉइंट ये कि 3D जो फिगर्स होते हैं उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया और इन सबको पढ़ेंगे. बट आज के लेक्चर तक में प्लेन फिगर्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे. तो एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों में से प्लेन फिगर्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जिनके पेरीमीटर एरिया आपको फाइंड करने हैं, वो सब आप लोग कंप्लीट करके और गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना चिल्ड्रन. ठीक है. अदर देन दैट और भी कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ फीडबैक देना है, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो चिल्ड्रन, आफ्टर दिस डेली रूटीन ऑफ आज अपना प्रॉमिस करके और फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का. Shall we start? So लेक्चर 1 में अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे. अब हम बात करेंगे आज लेक्चर 2 की.
we'll talk about the lecture 2, राइट, जिसमें है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, सिंपल पॉलीगन जो भी होते हैं, ठीक है, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, व्हाटएवर, ओके। सो उसका प्री रिक्विजिट क्या है कि जो अपन ने एरिया और पेरीमीटर निकाल के देखे अभी तक, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, मतलब पॉइंट यही है कि वो आना चाहिए पहली बार। दूसरी बात, जो अपन ने बेसिक देख रखे हैं भाई, विजुअलाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो है, और ये सब बेसिक चीज़ें अपने को पता होना मांगता है, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के प्लेन फिगर्स कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा मेरा कहना है, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेपीजियम की, जिसे प्यार से ट्रेपेजॉइड भी बोला जाता है। कहीं क्वेश्चन में ट्रेपीजियम, कहीं ट्रेपेजॉइड, दोनों बोले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है बेटा, राइट। सो अब अपन इसमें बात करते हैं ट्रेपीजियम की। अब ट्रेपीजियम में क्या है पॉइंट, अपने को पता है ट्रेपीजियम क्या होता है ना, अपन को पता है। देखो, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइडेड क्लोज फिगर तो है, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट, क्योंकि इसके अंदर वन सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल है, मींस दिस एंड दिस, राइट, एंड वन सेट ऑफ लाइक ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, है ना, ये इतना अपने को पता है। अब इसमें बात क्या है, अगर एक एक्स्ट्रा एज क्या है कि अगर ट्रेपीजियम है मतलब एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, तो और दूसरी साइड अगर इक्वल हो गई, दूसरी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो दो नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स हैं, वो अगर इक्वल हो गई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। उसको क्या बोलते हैं अपन चिल्ड्रन, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये आपको आता है, ये आपको आता ही चाहता है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जहां पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मुझको पता लग गया, तो उसमें बेस एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो अपन को पता है, पता है बचपने से, ठीक है। बचपना मतलब 1-2 साल पुराना बचपना या कुछ महीने पुराना बचपना, ठीक है। So children, a trapezium is a quadrilateral whose two opposite sides are parallel. In trapezium, each of two parallel sides is called a base of the trapezium and the distance between the two parallel sides is called the height or the altitude. ठीक है, ये base है, this is base and this is also base, right? Each of the two parallel side is called the base. ये भी base होगा, ये भी base होगा, ठीक है, दो बेस होंगे। ये हाइट है या एल्टीट्यूड है, जानते हैं अपन, इतना जानते हैं कि नहीं जानते बेटा, ठीक है। तो इतना अपने को समझ आ गया। अब इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू a प्लस बी, मतलब दिस बेस प्लस दिस बेस, है ना। तो ये कैसे आया ये कैसे हुआ ये अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया ट्रेपीजियम, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं बना है, मैं थोड़ा बाड़िया बनाऊंगी, बाड़िया सा। लेट मी ड्रॉ इट हियर ना, तो थोड़ा मेरे उसमें रहेगा ये ऐसा बन गया, ठीक है, ओके। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बी सी डी, और मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, है ना। और क्या बात है, और एक और बात ये है कि ये अपना परपेंडिकुलर है H, ठीक है, इसको नाम दे दो DE, ठीक है। तो अब इसमें चिल्ड्रन DE is equals to H, which is the height of the trapezium ABCD, ठीक है, ये मेरा हाइट है ना, एंड AC be the diagonal, AC is the diagonal, राइट।
अब मैं क्लियरली क्या बोल सकती हूँ, अब मैं क्लियरली इसमें क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन, अगर देखो AC डायगोनल क्या कर रहा है, इस ABCD ट्रेपीजियम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, दो ट्रायंगल्स में, और कुछ में इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट नो, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो आई कैन से दैट AC divides trapezium ABCD into two triangles. And what are those two triangles? Triangle ABC and triangle ADC. ABC and ADC. Right? अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, इस ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, राइट, इन दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर है। यही तो है भाई, डिवाइड किया है वही तो उसी के बराबर होगा। तो आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD is going to be equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। करेक्ट है। अब इसके अंदर देखो ABC का एरिया कितना हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस कितना है इसका, B है इसका बेस, B इंटू हाइट, हाइट इसकी यही है, देखो यहां से लेकर यहां तक है ना, बीट हेयर और बीट हेयर, हाइट इसकी है, राइट, तो हाइट प्लस हाफ। अब ADC में बेस कितना है बेटा, A लिख दिया मैंने A, हाइट कितनी है H लिख दी मैंने H। अब क्या हमको इसमें कुछ कॉमन दिखता है भाई, 1/2 इंटू H कॉमन दिखता है और A प्लस B हो जाता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो गया, बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, राइट, ये एरिया हो गया इसका। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उनका मेजरमेंट का सम मल्टीप्लाइड बाय द एल्टीट्यूड। निकल गया, कॉपी कर लो, फिर अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, अब इसके एरिया को फाइंड करते हैं, इसका भी सेम लॉजिक है। चलन we make use of the formula for the area of triangle to find the area of quadrilateral। कैसे, मुझे गिवन क्वाड्रिलेटरल है ABCD है ना, ABCD एक गिवन क्वाड्रिलेटरल है एंड AC इज द डायगोनल, राइट, AC इज द डायगोनल। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, लेट AC इक्वल्स टू D। अपन ने अज्यूम कर लिया कि भाई AC जो है दैट इज D मान लेते हैं अपन। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो अपना क्वाड्रिलेटरल है ABCD, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया का सम अगर मैं कर दूंगी तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता लग जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। बस इसको लिख देते हैं अपन, हाफ बेस, ABC का बेस क्या है चिल्ड्रन, AC, ABC का बेस है AC, जिसे मैंने क्या माना है D, तो D लिख दिया, राइट। हाइट कितनी है H2, ये हाइट दे रखी है, इस ट्रायंगल की हाइट है DE, इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की हाइट है BF,
तो वो क्या दे रखा है, H2 और H1, तो मैंने लिख दिया H2 प्लस हाफ बेस, इसका भी क्या है AC, इसका बेस भी क्या है AC, दैट इज D, इंटू हाइट कितना है H1, तो इसका कितना हो गया चिल्ड्रन, हाफ इंटू D H1 प्लस H2, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा चिल्ड्रन, हाफ इंटू डायगोनल इंटू, या इसे इस तरह से लिखो, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ the corresponding altitudes, मतलब जो एल्टीट्यूड चिल्ड्रन इस डायगोनल पे पड़ेंगे ना, जो एल्टीट्यूड इस डायगोनल के ऊपर आएंगे वो ही अपने को यूज करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं और का परपेंडिकुलर आप इसमें यूज कर लो, ऐसा नहीं कर सकते अपन। इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होंगे ना, इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होंगे वो ही अपन यूज करेंगे, है ना। कॉपी कर लो, जब तक मैं पानी पी लूँ। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट पॉलीगन। अब पॉलीगन जो है वो क्या है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, राइट, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड मिनिमम पॉलीगन में 3 लाइन सेगमेंट्स का क्लोज्ड फिगर एक बन सकता है, और मैक्सिमम आप कितना भी बनाओ, राइट। अब उसका अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगी, जैसे इस तरह से अपने को ये दे रखा है, इफ़ यू कैन सी इट हियर चिल्ड्रन, तो ये मुझे एक गिवन पॉलीगन है, मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगी, आई विल डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पॉलीगन्स जिनका मैं एरिया निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल डिवाइड इट इनटू ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर, मैं इस तरह से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगी और फिर उन सब का एरिया ऐड कर दूंगी, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE, इफ यू कैन सी इट, दिस इज A चिल्ड्रन, ये A है, दिस इज B, दिस इज C, D एंड E, ठीक है। तो अब अगर मुझे लिखना है, एक्सक्यूज मी, एरिया ऑफ ABCDE पॉलीगन का मुझे एरिया अगर लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, प्लस एरिया ट्राइंगल AED, ठीक है। इसका और इसका एरिया तीनों का निकाल करके मैं क्या करूंगी, इसके एरिया के बराबर कर दूंगी। सब देखो वो क्या बोल रहा है, अ पॉलीगन इज अ क्लोज शेप दैट हैज एटलीस्ट 3 साइड्स, देखो 3 साइड्स होती हैं, ये तो वो बोल ही रहा है। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। नाउ मोरओवर अ पॉलीगन कैन बी ऑफ एनी शेप एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ साइड्स, ये मैंने बता दिया। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ पॉलीगन, है ना। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, द बेस्ट वे इज टू स्प्लिट द पॉलीगन इनटू शेप्स
whose area can be calculated individually, राइट उसको अपन डिफरेंट शेप्स में अपन डिवाइड कर देते हैं जिसका एरिया अपन कैलकुलेट कर पाते हैं, चाहे ट्राइंगल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जैसे भी अपने को वो दिख रहा है वैसा अपन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन करते हैं, अब इसी पे बेस्ड चिल्ड्रन, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो अब ये क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड is 24 meters and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो वो क्या बोल रहा है कि एक मेरा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक मेरा क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, मतलब इसका डायगोनल कितना है 24 मीटर्स, मतलब डी मुझे कितना गिवन है 24 मीटर्स। अब वो क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब जहां पे डायगोनल बना है वो नहीं, उसके अलावा जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उस पे ऑपोजिट इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर्स बने हैं, मतलब कि ये दिस एंड दिस एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि मेरा जो डायगोनल होगा उस डायगोनल के ऊपर कौन कौन से मेरे परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं मुझे वही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ये डायगोनल है तो इस पे करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड्स है, जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो ही मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। इधर से नहीं मैं यूज कर सकती, है ना। तो बस ये कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं अपने को, फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 meters and 13 meters, right। find the area of the field, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ फील्ड या क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज हाफ इंटू डायगोनल उसका 24 इंटू सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स, है ना, सम ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो 8 प्लस 13 यही करते थे अपन, कितना हो जाएगा 12 इंटू 21, दिस बिकम्स am I correct? आंसर हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ट्रेपीजियम whose bases and altitudes are as under, मतलब इस तरह से ये एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट वाला, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ बेसिस या पैरेलल साइड्स, सम ऑफ बेसिस या पैरेलल साइड्स, राइट। करो अब इसको, कर लिया। फर्स्ट वाला करते हैं अपन, चलो फर्स्ट वाला करके देखते हैं, बाकी तीनों आपके होमवर्क है, अपन फर्स्ट वाला करेंगे।
सो अपने को बेसिस क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 12 डेसीमीटर। तो अब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा 1.2 मीटर्स, राइट। फिर दूसरा वाला जो दे रखा है बेस दे रखा है 20 dm, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर्स। और एल्टीट्यूड मुझको गिवन है कितना 10 dm, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर्स, है ना। तो बस अब इसको एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1.2, this becomes 1/2 into this is 2.2, that is 1.1 मीटर स्क्वायर। कितना निकला ट्रेपीजियम का एरिया 1.1 मीटर स्क्वायर, फर्स्ट वाले का, इसका। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग कर लेना स्वयं से, तुरंत प्रभाव से स्वयं से कर लेना। नेक्स्ट करें, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला करके बताओ मुझे फटक से। Find the altitude of a trapezium whose area is 65 cm and whose bases are 13 cm and 26 cm। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 65 अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में मतलब यूनिट भी सेम है, तो यूनिट भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाफ इनटू हाइट मुझे फाइंड आउट करना है, बेसिस क्या है 13 प्लस 26। चिल्ड्रन डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लर्न है, नहीं है तो कर लेना। 65 इक्वल्स टू 1/2 इंटू h इंटू 939, राइट। अब यह कितना हो गया, दिस इज 5 2 10, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। 5 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर्स। यही आएगा मेरे हिसाब से, तो यही आएगा, बाकी करके देख लो। हाँ करेंगे अगर अपन इसको तो 65 इंटू 2, यही आएगा चिल्ड्रन, यही आएगा। ओ 26, हाँ तो सही है। 6 7 8 9 2 and 3 39 इंटू 39 into 3.3 divided by 2। चलो 3.33। नेक्स्ट, find the area of a trapezium whose parallel sides of length 10 cm and 15 cm are at a distance of 6 cm from each other. Calculate this area as। Do we have? No we don't। Okay, करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। Let's do this question children। चलो, find the area of a trapezium whose parallel sides। तो मैंने ये बनाया, I made this trapezium and parallel sides are 10 centimeters and 15 centimeter are at a distance of 6 centimeter from each other। इनके बीच का डिस्टेंस है 6 centimeters। Calculate this area as the sum of the areas of 2 triangles and 1 rectangle। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा
तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ट्राइंगल बी सी डी ई एफ। ठीक, तो बस अब ये 15, अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, मतलब ए ई प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब ए ई इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स। इतना ही अपने को समझने की बात है बस इसके अंदर, बाकी तो अपना हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, व्हाट डज इट सेज, जस्ट अ सेकेंड, चलो show this says the sum of the areas of 2 triangles and 1 rectangle। rectangle कौन सा है भाई, EFCD, right। area EFCD plus area triangle AED plus area triangle AED BFC, AED और BFC, राइट। तो अब निकाल देते हैं अपन, कितना हो गया EFCD। EFCD का एरिया कितना है, 10 है, 10 इंटू 6, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और चिल्ड्रन AED और FBC का एरिया सेम होगा, है ना, क्यों, क्योंकि बेस सेम है 2.5, हाइट सेम है 6 सेंटीमीटर्स। तो फिर भी मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, बेस कितना है 2.5 इंटू हाइट कितनी है 6, और इसको मैं ट्वाइस कर देती हूँ, है ना, मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिख लेना, इसको मैंने ट्वाइस कर दिया क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम है। हाफ 2.5 इंटू 6, 60 प्लस दिस इज कैंसिल, एंड यह कितना होता है, इज 125 एंड 150, सो 15, दैट इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपना पहले उससे आ गया। अब सेकंड वाले से करते हैं। सेकंड वाले से क्या कहना चाह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, यानी कि मुझे इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन, और ये हो जाएगा EFGH, ये कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। तो अब वो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ ABCD ट्रेपेजियम का एरिया मैं कैसे बता सकती हूँ, इस पूरे रेक्टेंगल यानी ABHG रेक्टेंगल में से मैं इस ट्रायंगल का, ये जो हरा वाला ट्रायंगल है और ये दूसरा हरा वाला ट्रायंगल है, इसके एरिया को सम करके सबट्रैक्ट कर दूंगी। भाई इस पूरे रेक्टेंगल में से इसका अगर इन दोनों का एरिया हटा दूंगी तो मुझे ये ट्रेपेजियम ही तो मिलेगा, ABCD जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो अपने को बस वही शो करना है, मिल तो रहा है, दिख ही रहा है, वो तो बनाया ही है जब तो, पर अपन ऐसे शो करके बताएंगे इसको, कोई बात नहीं। सो ABHG एरिया ABHG माइनस एरिया ट्रायंगल AGD प्लस एरिया ट्रायंगल AGD BHC, वो भी सेम ही होगा भाई, इसका और इसका एरिया भी सेम होगा। ये अगर 2.5 है चिल्ड्रन तो ये भी 2.5 होगा। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2.5 सेंटीमीटर्स। और हाइट वही 6 ही है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है,
कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर भी। तो बस उसको मैं लिख सकती हूँ कितना, ABHG का एरिया कितना होगा, देखो दिस इज 15 एंड 6, 15 इंटू 6 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 6 माइनस एरिया ट्राइंगल AGD ट्वाइस कर दूंगी मैं क्योंकि इसका और इसका एरिया सेम है, तो आई विल ट्वाइस इट, हाफ, बेस कितना है भाई 2.5, हाइट कितनी है 6, माइनस दिस इज व्हाट 15 ओनली। तो जवाब आ चुका है मेरे पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों देखो यह और यह सेम आ गए, ठीक है, छाप लो फिर इसको अब इसी बात पर। कर लिया चलन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको करो। फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन डायग्राम। और कैसे बताना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल, इसी फॉर्म में बताना है। देखें एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो रेक्टेंगल कौन सा है मेरा, इज इट विजिबल चिल्ड्रन, यस इट इज, ठीक है। सो रेक्टेंगल कौन सा है मेरा, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज माई रेक्टेंगल, ठीक है। सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 50, ये दिख रही देखो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, सो दिस इज 50 है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, व्हाट इज द ब्रेथ, दिस, कैसे पता लगेगा कितना है ये ब्रेथ, सी टोटल है 30, टोटल इज 30, यहां से लेकर यहां तक का चिल्ड्रन, सी यहां से लेकर यहां तक का कितना है 10, ऑब्वियसली यहां से यहां तक का भी 10, तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर्स, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर्स, ये मैंने कर दिया 10, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम्स। अब ट्रेपीजियम देख लेते हैं भाई, ट्रेपीजियम का यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, मतलब सेम इच, राइट। तो मैं क्या करूंगी ट्वाइस, हाफ, हाइट, हाइट कितनी है देखो, दिस इज 50 एंड दिस इज 70, राइट। तो इसका मतलब 50, 60 एंड 70, तो 10 इधर होगा, 10 इधर होगा। सी चिल्ड्रन, यहां से यहां तक का 50 है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, दिस, एंड ऑब्वियसली इतना ही इधर भी है, राइट, इतना ही इधर भी है, राइट। तो ये कितना है, हाइट कितना है चिल्ड्रन, हाइट इज गोइंग टू बी, इफ टोटल दिस इज 70, टोटल यहां से यहां तक 70 है और यहां से यहां तक 50 है, तो बचा कितना 20 सेंटीमीटर्स। अब ये 20 सेंटीमीटर सिर्फ यहां का नहीं है क्योंकि इतना ही इधर भी है, सो दिस इज 10 एंड दिस इज 10, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट कम्स आउट टू बी 10, ठीक। एंड वी आर सपोज टू ऐड द पैरेलल साइड्स, बेसिस को ऐड करना है ना, तो ये इतना तो है 30 प्लस ये कितना है चिल्ड्रन
10, ये अभी देखा अपन ने 10 है, और मैंने इसको ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि ऐसे कैसे यहाँ पर भी है, हाफ इंटू एच इंटू 30 प्लस 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास, 500 प्लस दिस इज हाउ मच, 10 इंटू 3 and 4 40, ठीक है, सही बता रही हूँ मैं, 40 and 400, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस पूरे जो गिवन फिगर है उसका एरिया आ गया, है ना। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, कॉपी। नेक्स्ट इसको करते हैं, ये क्या कहता है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, अपना अपना चॉइस है, उसको फाइंड कर, उसको चाहिए एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड चाहिए उसको। अब उसमें क्या है, इट्स साइड अलोंग द रिवर, इट्स साइड अलोंग, दिस इज द रिवर, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ ट्रेपीजियम, पैरेलल हो गया, एक ऑपोजिट साइड पैरेलल मिल गई। और वो क्या बोल रहा है कि रोड वाली साइड का रिवर वाली साइड क्या है, ट्वाइस है ना। मतलब इफ आई से दिस इज ए बी सी डी, तो वो क्या बोल रहा है कि इफ डी सी इज इक्वल्स टू एक्स, मीटर में दे रखा है, x meters, then AB is going to be 2x meters, right। अगर ये x meters दे रखा है तो ये 2x meters हो गया, ट्वाइस है, right। अब नेक्स्ट वो क्या बोलता है, ट्वाइस along the side the road, along the road if the area of this field is 10,500 meter square, एरिया मुझे गिवन है, area of trapezium ABCD is given to me 10,500 meter square. This is also given. अब and the perpendicular distance between the two parallel sides and the perpendicular distance, ये गलत दे रखा है, perpendicular distance मतलब ऐसे बनना चाहिए ये arrow is 100 meters, मतलब height मुझे given है 100 meters. See, perpendicular distance is height, perpendicular distance क्या होता है चिल्ड्रन, height होती है, that is 100 meters between the two parallel sides is this, find the length of the side along the river, मतलब रिवर साइड वाली जो लेंथ है वो मुझको फाइंड आउट करनी है, इधर साइड वाली, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो अब क्या हो गया, ट्रेपीजियम है क्योंकि, तो मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या लिख लूंगी, एरिया of ABCD trapezium is half into height into sum of the bases, यही है। अब ये मुझे गिवन है 10500 मतलब 10,500, हाफ इंटू एच कितना है 100 इंटू सम ऑफ बेसिस कितने हैं, बेसिस कितने हैं चिल्ड्रन, x प्लस 2x, राइट, x प्लस 2x, x प्लस 2x। बस अब इसको आगे कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी, यहाँ से 2 zeros gets cancelled, this is how much, 105 into 2 is equals to ठीक है, this is 3x, so this is how much, x is equals to 3 3s are 9, 3 5s are 15 into 2, so x comes out to be 70
meters. So 2x, which is on the reverse side, comes out to be 140 meters. मतलब how much is this? यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 140 meters. वही जो हमसे पूछा गया चिल्ड्रन, वही जो हमसे पूछा गया है. ठीक है? Each stitch clear children? So this is your homework. This is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.